स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे शब्द के भेद। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द को मुख्यतः चार आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। वो कौन कौन सा आधार है, आइए देखते हैं। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ यही बनेगा कि जो शब्द के भेद होते हैं वो कितने होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शब्द के भेद जो है वो चार होते हैं। तो आज हम सिर्फ बस ये देखेंगे कि रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं। वो कौन कौन है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। तो ये तीन भेद हैं जिनको हम थोड़ा डिस्कस करके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिनका कोई खंड सार्थक नहीं होता है लेकिन वे परंपरागत रूप से विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। क्या मैंने बोला कि जिनका कोई खंड सार्थक नहीं होता है? खंड सार्थक नहीं होता है कहने का मतलब कि जब हम पानी है, जैसे जब हम पानी का खंड करेंगे तो हम लिखेंगे पा प्लस नी। तो इसका अगर हम देखें तो कुछ भी मतलब कोई शब्द ही नहीं निकल रहा है, इससे कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है कि इसका क्या अर्थ। जो ऐसे शब्द जिनका जो खंड होता है वो सार्थक नहीं होता है, जो सही नहीं होता है, या तो उसका खंड करने पर उसका जो खंड है, दो खंड है, उसका अर्थ नहीं निकलता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। और दूसरी क्या बात है कि जैसे लेकिन वे परंपरागत रूप से विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे पानी, तो पानी एक विशेष अर्थ प्रदान कर रहा है हमें। पानी मतलब होता है जल, पीने योग्य होते हैं वो। तो यही समझिए कि जिनका कोई खंड सार्थक नहीं होता है लेकिन वे परंपरागत रूप से विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, जैसे मान के चलिए हम प्रधानमंत्री लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जब लेते हैं तो प्रधान प्लस मंत्री, इसका देखेंगे कि दोनों खंड का मतलब निकल रहा है। पर ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका खंड करने पर कोई सटीक अर्थ नहीं निकलता, कोई उचित, कोई सही अर्थ नहीं देता। तो वैसे को कहते हैं रूढ़ शब्द। अब हम पढ़ेंगे यौगिक शब्द। तो सबसे पहले हम यौगिक की परिभाषा जानेंगे कि यौगिक किसे कहते हैं। तो दो सार्थक खंडों से मिलकर बना होता है वैसे शब्द को यौगिक कहलाते हैं। तो मीन्स अगर ऐसा शब्द जिसका हम खंड कर सके, जिसका हम संधि विच्छेद कर सके, वो शब्द को क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जिनके दो खंड हो सकते हैं, टुकड़े में बंट सकते हैं, वो टुकड़ों में बंट सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। उदाहरण देखें तो विद्यालय, विद्या प्लस आलय, रामायण, राम प्लस अयन। तो ये ऐसे शब्द जिनके हम दो खंड कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बना है कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये दे सकता है, या फिर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कोई भी शब्द दे दिया जाएगा और आपको बताना होगा कि बताइए वो कौन से शब्द हैं, रूढ़ शब्द हैं, यौगिक शब्द हैं। तो आपको समझना होगा कि वो कौन से शब्द हैं, यौगिक हैं कि रूढ़ हैं। मैंने क्या बताया कि जो रूढ़ शब्द होते हैं उसका खंडन नहीं किया जा सकता, उसका अर्थ निकलता है पर खंडन आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए खंड आप नहीं कर सकते। इसलिए ये बस आपको यौगिक शब्द में ये याद रखना है कि ऐसे शब्द जिसका हम खंड कर सके, और रूढ़ में ऐसे शब्द जिनका हम खंड नहीं कर सके, जो टुकड़ों में नहीं बट सकता है, उसे ही कहते हैं रूढ़ शब्द। जो टुकड़ों में बट सकते हैं उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। ये बात जो इस 4 पॉइंट से मैंने यहाँ डिनोट किया है, यह संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के बने होते हैं। आपको ये ध्यान देना होगा कि संधि ऐसे शब्द जिनका हम संधि विच्छेद कर दें, ऐसे शब्द जो कि समास का भी
जो कि हम उसका खंड कर सके, और ऐसे उपसर्ग प्रत्यय जो कि आगे पीछे आप करके पढ़े हैं, आगे पीछे लिख कर प्लस करते हैं, तो वही वाले सारे शब्द जिनको हम दो टुकड़ों में बांट सके, जिनके बीच में ये ऐड का चिन्ह आता है, उसे ही कहते हैं दो टुकड़ों में बटा हुआ शब्द या उनका खंड किया हुआ, वही है प्रोसेस। तो आपको बस ये समझना है कि संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय जो है ये सारे शब्द ही यौगिक शब्द हैं। बस आपको ये चार बात याद रखनी है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये जो चार शब्द हैं इनको हम टुकड़ों में बांट भी सकते हैं और इन्हें ही कहते हैं यौगिक शब्द, ना कि रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ निकले, जिनका खंड नहीं किया जा सकता। तो और उदाहरण मैंने दिया है आपको, महोदय, तो महाजोर उदय, तथापि, तथा जोर अपि, हिमालय, हिम जोर आलय, शिवालय, शिव जोर आलय, संगति, सम जोर गति, पुस्तकालय, पुस्तक जोर आलय, प्रधानमंत्री, प्रधान जोर मंत्री। अब हम पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनको सार्थक खंडों में बांटा जा सके, लेकिन उनके खंड अलग अलग अपना अर्थ व्यक्त ना करके मिलकर नए शब्दों की ओर संकेत करते हैं। कहने का मतलब कि योग रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं वो जो शब्द जिनका खंड तो होता है पर वो अपना एक अर्थ व्यक्त ना करके उनका जो खंड हुआ है वो अलग ही अर्थ हमें प्रदान करे, वैसे शब्द को कहते हैं योग रूढ़ शब्द। तो ऐसा एक जो प्रकार है वही समास में होता है, वो समास है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास अगर आप बोलेंगे कि कैसे, तो उदाहरण देखते हैं। लंबोदर, लंबोदर का अर्थ होता है गणेश। तो लंबोदर जो शब्द खंड हुआ है, लंबा है उदर जिसका, तो वो गणेश भगवान है, तो उनका अर्थ सही गणेश निकला। दिनकर, दिनकर का दूसरा अर्थ है सूर्य, दूसरा नाम है सूर्य। और उदाहरण देखें तो कुसुमाकर, वह जिसके कुसुम के शेर हैं। कामदेव, श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसके, अर्थात सरस्वती। मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिसने, अर्थात कौन है, कृष्ण। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, कृष्ण। तो योग रूढ़ शब्द से आप क्या समझे, यही समझे कि ऐसे शब्द जिनका खंड तो हुआ है, दो शब्दों में बांटे गए हैं, पर उनका एक अपना अर्थ ना निकल करके दूसरा अर्थ निकले।